दिल्ली का एक शांत इलाका, सुबह का समय और एक ऐसा घर जिसके अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी कुछ पल के लिए सन्न रह गई। ये कोई साधारण मौत नहीं थी। एक ही घर के अंदर एक साथ 11 लोग मृत पाए गए। किसी के हाथ बंधे हुए थे, किसी की आंखों पर पट्टी थी और सब एक अजीब तरीके से लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना रिचुअल चल रहा हो। लेकिन सवाल सिर्फ एक था, क्या ये सामूहिक आत्महत्या थी या फिर एक बेहद खौफनाक हत्या? ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी केस की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाले भाटिया परिवार की दुकान उस दिन नहीं खुली। आमतौर पर दुकान सुबह जल्दी खुल जाती थी, लेकिन उस दिन शटर बंद था। पड़ोसियों को ये अजीब लगा। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो एक पड़ोसी घर के अंदर देखने चला गया। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला, वो जम सा गया। कमरे के अंदर जो दृश्य था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। घर के हॉल में लोहे की ग्रिल से 10 लोग एक गोल घेरे में लटके हुए थे। उनके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी थी और मुंह पर कपड़ा। ये नज़ारा इतना भयावह था कि पड़ोसी तुरंत बाहर भागा और पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन जैसे जैसे जांच शुरू हुई, ये मामला और ज्यादा रहस्यमयी होता गया, क्योंकि घर के अंदर एक और शव मिला। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला 77 साल की नारायणी देवी एक कमरे में जमीन पर मृत पड़ी थीं। अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी या फिर इन सब ने खुद अपनी जान ली? जांच शुरू हुई। पुलिस ने घर के हर कोने को खंगालना शुरू किया, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। घर के अंदर से 11 डायरियां मिली। इन डायरियों में बहुत ही अजीब बातें लिखी हुई थीं। हर पेज पर कुछ निर्देश लिखे थे, जैसे आंखों पर पट्टी बांधनी है, हाथ बांधने हैं, सबको एक साथ खड़ा होना है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन डायरियों में वही प्रक्रिया लिखी थी जिस तरह उस रात सबकी मौत हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस पूरी घटना की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी हो। लेकिन सवाल था, ये डायरी किसने लिखी? जांच में पता चला कि ये डायरी परिवार के एक सदस्य ललित भाटिया लिखते थे। ललित जो परिवार का बिजनेस संभालते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार के लोगों ने बताया कि कई साल पहले ललित की पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद से ललित का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो कहने लगा कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और वही आत्मा उसे निर्देश देती है। डायरियों में भी यही लिखा था, हर पेज पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आदेश लिखे थे। परिवार के बाकी लोग भी धीरे धीरे इन बातों पर विश्वास करने लगे। और फिर एक दिन उन डायरियों में एक खास रिचुअल का जिक्र आया, जिसे लिखा गया था मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता। डायरी के अनुसार परिवार के सभी लोगों को एक खास तरीके से खड़ा होना था, हाथ बांधने थे, आंखों पर पट्टी बांधनी थी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। डायरी में यह भी लिखा था कि डरो मत, कुछ देर बाद तुम्हें नीचे उतार लिया जाएगा। शायद परिवार को लगा कि ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन वो अनुष्ठान उनकी आखिरी गलती बन गया। जांच में पुलिस को घर के अंदर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं मिले, दरवाजे टूटे नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था, उस रात घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया। सब कुछ घर के अंदर ही हुआ। धीरे धीरे जांच ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये कोई हत्या नहीं थी, ये एक सामूहिक भ्रम था, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां पूरा परिवार एक ही विश्वास में बंध गया। ललित की लिखी डायरियां उस विश्वास का आधार बन गईं और उसी विश्वास ने 11 लोगों की जान ले ली। लेकिन आज भी ये केस पूरी तरह से लोगों के मन से नहीं निकला, क्योंकि एक सवाल आज भी बाकी है, क्या सच में ये सिर्फ अंधविश्वास था या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो आज तक सामने नहीं आया? दिल्ली के बुराड़ी का वो घर आज भी खड़ा है। सड़क पर लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन जब कोई उस घर की तरफ देखता है तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है, कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां भूत प्रेत की नहीं होती, वो इंसानों के विश्वास की होती हैं।